हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे थे हम लोग, उसी क्रम में चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। चलिए आगे का देखते हैं। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आप हमारे साथ जुड़ के अगर तैयारी अपनी मजबूत कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस नाम से सर्च करेंगे, देखेंगे तो वहाँ पे आपको पहले के इसके 3 चैप्टर्स मिल जाएंगे। हम लोग पौधों के बारे में जान रहे थे, इसी क्रम में हम अब देखेंगे स्टेम के बारे में, जिसको कहते हैं तना। चलिए, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आपको क्या करना है कि आसपास जो भी पेड़ पौधे दिखे उसका स्टेम जो है वो तना ऑब्जर्व करना है, बाकी दोस्तों को भी कहना है, फिर बाद में कंपैरिजन करना है, मिलाना है, तुलना करना है कि उन्होंने क्या देखा और आपने क्या। अब देखिए, पहली क्या जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सीम जो है, लौकी है या अंगूर के तने किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस प्लांट्स, हाउ ऑफ दिस स्टेम्स फॉर्म अ हब? ये हब से कैसे डिफरेंट है ये देखना है आपको। और श्रब से कैसे, ट्री से कैसे अलग है। व्हाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब? आपने पढ़ा है अभी क्लाइंबर और क्रीपर के बारे में, तो उसको क्यों सपोर्ट की जरूरत होती है? क्योंकि उसके मजबूती नहीं होती है तने में। ठीक है, इसके बाद एक एक्टिविटी है, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक और सॉफ्ट स्टेम। आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। ग्लास ले लीजिए, पानी लीजिए, कोई इंक लीजिए रेड या ब्लू कलर का, और कोई भी जो है सॉफ्ट स्टेम जो है, तना, वो ले लीजिए। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक को डालना है पानी में, और स्टेम का जो है नीचे से बेस जो है उसका कट कर देना है और उसको पानी में डाल देना है इस तरीके से। आप देख रहे होंगे पिक्चर में। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपियर इन द स्टेम? आपको देखना है कि वो जो कलर है आपका ब्लू या जो भी रेड है, क्या वो स्टेम में चला गया? वो पानी यहाँ से जो ऑब्जर्व करेगा पौधा, तो आपका स्टेम भी उसी कलर का दिख रहा है क्या? इफ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, द कलर अपियर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। कुछ टाइम के बाद जैसे स्टेम तो आप वो उस कलर का दिखेगा ही, जैसे मान लीजिए ब्लू इंक है, कुछ टाइम के बाद उसकी पत्तियों में भी वही कलर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक द कलर इज देयर? कैसे वो पहुंचा वहां पे? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। हमें पता है क्या करता है ये तना जो है, जड़ के थ्रू या जो भी है यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करेगा या मिनरल जो भी लेता है वो जमीन से, उसको वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ पत्तियों की तरफ भेजता है। क्योंकि पत्तियों को क्या कहा जाता है? किचन कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट। कहाँ पे वो खाना बनाता है? पौधे का खाना पत्तियों में ही बनता है। द वाटर एंड मिनरल गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। स्टेम के थ्रू ही क्या है, वो एक तरह से पाइपलाइन है। जैसे हमारे आपके घरों में जो सप्लाई का जो पानी आता है, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो पाइपलाइन के थ्रू, तो वही है ये। इसी के थ्रू होके पानी या न्यूट्रिएंट जो भी है, खाना जो भी, सब इसी के थ्रू पहुंचेगा वहां पे, और फिर पत्तियों में उसका खाने का निर्माण होगा। लेट अस गो टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इम्प्रेशन। अब देखिए पत्तियों के बारे में हम देखेंगे, पत्तियों में क्या क्या होता है। इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी दैट यूड विल थिंक अगेन। अब देखिए, आपको ये है कि छाप कैसे छोड़ते हैं पत्तियां। पुट अ लीफ अंडर अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर, ऑन अ शीट ऑफ पेपर। देखिए कागज है, कागज के नीचे इस पत्ती को रख दिया, उसके ऊपर से पेपर रख दिया, है ना। होल्ड इट ऑन प्लेस, उसको एक जगह पकड़ना है ऐसे करके। फिर होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवे एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। अब इसको ऐसे ऐसे पेंसिल को टेढ़ा करके इस पे ऐसे आपको पेंसिल को रब करना है। डिड यू गेट एन इंप्रेशन विथ सम लाइंस, आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? अब देखना है कि आपको उसमें कुछ लाइनिंग मिली है पत्तियों का, आपको एक तरीके से डायग्राम मिलेगा उसमें। तो वो जो लाइन आपको दिखेगा ना पत्तियों पे, वो लीव्स की तरह, जैसे यहाँ पे देखिए पत्तियों में ऐसे 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 जो आते हैं लाइनिंग दोनों तरफ, उसी को क्या बोलते हैं? ये पत्तियों के वेन्स हैं, सिरा इसको कहते हैं। जैसे दीज लाइन्स ऑफ द लीफ आर कॉल्ड वेन्स, इसी को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। डिड यू सी, डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड मिड रीव। जैसे मान लीजिए कोई पत्ती है, ठीक है, ये मान लीजिए पत्ती है, तो ये जो बीच का लाइन है ना, इसी को क्या कहते हैं? मिड रीव कहेंगे उसको। ठीक है, ये जो बीच का लाइन है और साइड में ऐसे 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 आपको पत्तियों में दिखाई देता है।
ठीक है, वो क्या था, वेंस था, ये वेंस है, और ये जो बीच का जो लाइनिंग है वो मिडरीब है, यानी उसको कहते हैं मध्य सिरा कहते हैं। उसके बाद द डिजाइन मेड बाय वेंस इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेने, और जो जो डिजाइन पैटर्न आपका बनता है उसको क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन, यानी सिरा विन्यास कहते हैं। इफ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड रिब द वेनेशन कॉल रेटिकुलेट, और वो जो ऐसे ऐसे बना है वो जाली की तरह है, यानी ये जो मिड रिब है पत्ता है तो उसको क्या बोलेंगे फिर, रेटिकुलेट कहते हैं, यानी कि जालिका रूपी कहलाता है वो। और अगर लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, घास आपने देखा होगा तो उसका जो घास जो होती है उसका जो पत्ता होगा उस पर जो ये जो लाइनिंग होंगी ना वो पैरेलल होंगी, ठीक है, सिधाई में ऐसे 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 करके रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन, समानांतर सिरा विन्यास उसको हिंदी में कहेंगे। ऑब्जर्व द वेनेशन इज एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट, यानी पौधे से आपको तोड़ना नहीं है और उसको देखना है कि उसका कैसा वेनेशन है, यानी जो है ये अगर पत्ती है, ये मिड रीब है तो उसका साइड का कैसा है, पैरेलल है, टेढ़ा है, एकदम सीधा है या जालीनुमा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। आगे देखिए, अब ये देखिए, ये जैसे ये पीपल का पत्ता है आपका, इसमें क्या है, ये जो बीच का पार्ट है ना यहाँ पे ये ऐसे जो जा रहा है इसी को कहते हैं हम लोग मिड रीब, ठीक है। उसके बाद ये जो साइड में है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ऐसे जो जा रहा है दोनों तरफ, ये आपके क्या हैं, वेन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में भी होते हैं ना वैसे इसके साथ भी हो जो पानी और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो कराने के लिए, और ये घास, ये देखिए समानांतर ऐसे सीधाई में भी है। नेम ऑफ द सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन वाले को कुछ नाम बताना है। फिर एक एक्टिविटी है, साइंस में ज्यादातर एक्टिविटीज के थ्रू ही सीखा जाता है। वी विल रिक्वायर अ हब टू ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग और थ्रेड, ये सब सामान आप ले लीजिए, एक हब ले लीजिए छोटा सा पौधा, ट्रांसपेरेंट बताया था आपको पिछले चैप्टर्स में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक में। ट्रांसपेरेंट क्या है, जिससे आर पार आप देख सकें, ट्रांसलूसेंट क्या है, जिससे थोड़ा बहुत दिखे, और ओपेक क्या है, जिससे नहीं दिखे, जैसे दीवार है उसके उस साइड आप नहीं देख सकते। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन सनी डे, जब धूप का समय हो तब आपको ये एक्टिविटी करना है। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट एंड हैड बीन ग्रोइंग इन द सन, एक आपको ऐसा पौधा लेना है जो काफी अच्छे से पानी उसमें डला हो और जो कि धूप में बढ़ता हो। इनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलिथीन कवर, टाई अप माउथ। अब आपको क्या करना है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे पौधे का जो पत्ती है ना उसको पॉलिथीन में ऐसे करके आपको बांध देना है और यहाँ पे नोट लगाना है, बांध देना है। और ये कवर कैसा होना चाहिए, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे एक दूसरे तरफ धूप का आना जाना हो। टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलिथीन कवर एंड कीप इन द सन। आपको क्या करना है, टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलिथीन, दूसरे भी पॉलिथीन का क्या करना है, उसका मुंह जो है वो बांध देना है और उसको धूप में डालना। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द कवर्स, व्हाट डू यू सी, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर। अब जो ये आप बांध के रखेंगे उसके अंदर क्या आपको छोटे छोटे जैसे पानी के बूंद दिख रहे हैं, ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, कैसे आ गए वहां पे। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, इसको हटाना नहीं है। अब देखना है, वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्या हुए हैं यहाँ पे, वो जो पौधे में ये जो आया है पानी कहाँ से आया इसके अंदर, क्योंकि लीफ भी जो है वो भी सांस लेती है, उसमें भी क्या होता है, पानी का लॉस होता है, यानी कि वो पानी को रिलीज करते हैं, धूप जब पड़ती है तो पानी उससे भी निकलता है, जैसे हमारे शरीर पे आएगा तो पानी, ये पसीना निकलता है, तो वहां पे क्या है कि जब धूप पड़ता है तो वो भी पानी का लॉस करता है, प्लांट जो है, पौधा जो है वो पानी को रिलीज करता है, वही जो है वहां पे ये आपको पॉलिथीन पे देखने को मिले। ओके, और इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर ऑफ द प्लांट, जो भी एक्सेस वाटर है उसको प्लांट लॉस करती है धूप के प्रेजेंस में, सूरज के प्रेजेंस में, उसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं।
हिंदी में उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्प का उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये प्रोसेस आपका ये कहलाता है। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इस तरीके से पानी का जो लॉस होता है, पानी के पौधों को जरूरत क्यों होती? वही नीचे से लेती हैं या पत्तियों के थ्रू ये रिलीज करते हैं। Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate? अब यहां देखना है कहां से आए ये, क्या हम एवेपोरेट करते? इफ वी हैड नॉट टाई पॉलिथीन, अगर ये पॉलिथीन नहीं लगाते तो क्या आपको ये पानी का रिलीज आपको दिखाई देता? नहीं दिख पाते। और यहाँ पे भाप बना होगा, वाष्प बना होगा, इससे आपको पता चलता है कि पौधे जो है वो पानी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। व्हाट मेक द वाटर पेपर ऑन द पॉलिथीन बैग? कैसे आया? इन चैप्टर 5 वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज। अभी हमने Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? Leaf also have another function. इसको आप देखते हैं, इसके अलावा जो है पानी रिलीज करने के अलावा इसके बाद भी और भी इसके पास क्या है, और भी कार्य है पत्तियों का। अब देखिए, वी वुड रिक्वायर अ लीफ। अब यहाँ पे एक और ट्रिक है। स्पिरिट, बीकर ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक है, बर्नर, पानी, अ वॉच ग्लास, उसके बाद क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन। ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। अब क्या करना है, एक पत्ते को टेस्ट ट्यूब में डालना है। ओके, टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड pour spirit टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ। अब इसको क्या करना है कि पत्ते को टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें स्पिरिट जो है वो आपको उसमें डालना है। ठीक है, इस तरह का सारा हमारा सेटअप होगा। फिर उसके बाद अच्छा, एक नोट कह रहा है कि चूंकि इस एक्टिविटी में क्या है, स्पिरिट का यूज है और उसको गर्म करना है। इट इज एडवाइज दैट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ये टीचर के देखरेख में ही करना है। ठीक है। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव कम्स आउट इन द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। देखिए अब यहाँ पे आपको इसको टेस्ट ट्यूब में हमने पत्ते को डाल दिया, पानी भरा हुआ है इस बीकर में, इसको हमने नीचे से गर्म किया। अब क्या करना है कि इसको गर्म करते हुए, अब जब तक इसका पूरा जो कलर है वो टेस्ट ट्यूब में ना आ जाए तब तक इसको हीट करना है, गर्म करना है आपको। स्पिरिट में आना चाहिए वो टेस्ट ट्यूब में। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट विथ वाटर। अब पत्ती को निकालना है, उसको पानी से अच्छे से धुलना है। प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड पॉर सम आयोडीन सॉल्यूशन। उसको आपको वॉच ग्लास में डाल के, ये जो है इस तरीके से इसमें डाल के, अब इसमें आयोडीन सॉल्यूशन आपको ऐड करना है। इसके बाद क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन दोज डन इन द चैप्टर 1। अब देखना है आपको कि व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डज दिस मीन लीफ हैज स्टार्च इन इट? इन चैप्टर 1 वी सॉ दैट, हमने क्या देखा है, a slice of raw potato shows the presence of starch। हमने एक्टिविटी किया था वहां, याद करिए, उससे पता चला था कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट था। पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। स्टार्च कहां से मिलता है? जैसे कि इंसानों में क्या है ना कि हम लोग एनर्जी जो है ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होगा वहां पे, वैसे वो लोग पौधे जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। वो पत्तियों से वो एनर्जी लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं। ठीक है। लिव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये तो मालूम है कि धूप के प्रेजेंस में क्या है, आपका ये खाना बनाता है, पत्तियां खाना बनाती हैं। और उसको क्या चाहिए, ग्रीन कलर सब्सटेंस जो उसमें पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। वो आपके कहलाते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। हरे कलर के जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं उसको, वो क्लोरोफिल कहलाएगा। धूप के प्रेजेंस में खाना बनाया। अब क्या होगा, फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए और उनको क्या चाहिए, पानी की भी जरूरत है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है। ठीक है, जो हम लोग रिलीज करते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने की जो प्रक्रिया है पौधों की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो अब खाना बनाने के लिए पौधों को क्या क्या चाहिए, ध्यान रखिएगा। पहला वाटर, फिर है सनलाइट, ओके, और क्या चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी
तो ही पौधा जो है वो खाना बना पाएगा। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस, और इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता तो है, लेकिन खाना बनाने की प्रक्रिया में वो रिलीज क्या करता है? पौधे जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी कि O2 रिलीज करते हैं। ठीक है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पौधे उल्टा करते हैं। हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे लेते हैं, बदले में हमें क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन। इसी तरीके से बैलेंस वो चलते रहता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब खाना जो बन गया, खाना तैयार है, तो पौधा क्या करेगी? अलग अलग पार्ट में इस खाने को स्टोर करेगी, यानी उसका जो एनर्जी है उसको अलग अलग पार्ट में स्टोर करती है। जैसे हमारे बॉडी में भी खाना खाते हैं, उससे एनर्जी निकलता है, वो स्टोर होता है। वी हैव सीन दैट स्टेम सप्लाइज लीफ एंड लीफ विथ वाटर। अब ये तने के से ही आपको पानी का सप्लाई मिलता है उसको जड़ के थ्रू, और ये स्टेम पहुंचाता है पत्तियों को पानी। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, और पत्ती जो है इससे खाना बनाती है। द लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। अभी बताया कि पौधे जो है वो एक्सेस वाटर जब पानी का लॉस करती है, उसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? अब इनको मिलते कैसे हैं पानी? देर इज वाटर, रूट्स कम इन, दैट इज द वाटर, देयर रूट्स। ये कहां से मिलेंगे? इसको जड़ से मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने यहां तक देख लिया। अब अगले दिन हम लोग रूट से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना बता सकते हैं अनुभव कैसा लग रहा है। फिर मिलते हैं जल्द ही आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।